अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो कंप्यूटर्स पढ़े हैं वो हैं उनकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, जो कि हमने कहा था कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। तो अब से हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो है वो हम टाइप्स को पढ़ेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की काफ़ी टाइप्स हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। इनफैक्ट इसकी जो मेन हेडिंग है आपकी किताब की पेज नंबर 15 के ऊपर दी गई है और मेन हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो मुख्तलिफ टाइप्स है हम डिजिटल कंप्यूटर के पढ़ रहे हैं और पहली टाइप जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस तरह नज़र आते हैं, ये होते क्या हैं, पहले तो मैं आपको पिक्चर शो करा देता हूँ। ये आपको एक अलमारी की तरह नज़र आ रही है चीज़, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बेसिकली ये तो उन्होंने खोल के आपको दिखाया हुआ है। यूजुअली जब आप देखेंगे आपकी किताब में जो है वो कुछ इस तरह की डायग्राम्स गिवन है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल फ्रिज की तरह कोई आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी ये जो खातून यहाँ खड़ी है, बिल्कुल ये सारा जो इसकी जो डोर है उन्होंने इसको ओपन किया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और उसके अंदर वो कुछ सेटिंग वेटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर आप उसको खोलेंगे, इसकी कवर उतारेंगे, यानी सर इसने डोर खोला हुआ है, तो अंदर से बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको अलमारी की तरह नज़र आ रहा है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये तो आपने देख लिया दिखते कैसे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन बनाता है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो है कंपनी है, जो कि तकरीबन मोस्ट ऑफ द मेन फ्रेम जो बनाती है वो है IBM, ठीक है जी, IBM। आपको याद हो कि हमने शुरू के लेक्चर्स में हॉलरत डेस्क के नाम से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि हरमन हॉलरत ने जो है वो हॉलरत डेस्क के नाम से कंप्यूटर बनाया था, और US में जो मरदमशुमारी होती है उसको कैलकुलेट कर उसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने ये मशीन बनाई थी। तो ये, और वो जो हरमन हॉलरत ने जो ये कंपनी बनाई थी उसको उसने नाम क्या दिया था, IBM दिया था। तो IBM जो है अभी भी देखिए एग्जिस्ट करती है और मेजर प्लेयर है कंप्यूटर के अंदर, और IBM जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाता है, ठीक है जी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर को पढ़ने का, ठीक है। आपने कहा, मुझे आपके जहन में होगा कि आपने तो कहीं ये नहीं देखे, तो कि मेरे ख्याल में आप सोच रहे होंगे कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और अभी ऑब्सोलीट हो गई, कोई इसको यूज़ नहीं करता होगा। तो ये बात गलत है। IBM जो है, इनफैक्ट जो ये आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो रोज़ाना आप यूज़ करते हैं, आप सब लोग यूज़ करते हैं, आपके पेरेंट्स रोज़ाना यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अगर आप रोज़ाना उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये किस चीज़ के लिए रोज़ाना आप यूज़ कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली जो जितने भी बैंक्स हैं, जिस तरह आपके मीज़ान बैंक है, HBL है, जितने बैंक्स हैं, उन तमाम के तमाम बैंक्स का जो तमाम का तमाम डाटा होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, पड़ा होता है, ठीक है। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर उनकी मेन जो हेड ऑफिस होता है, जो उनकी बड़ी ब्रांच होती है, जहाँ से जो उनका हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर्स होता है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन मकसद ये होता है कि जितने भी लोग बैंक्स में अकाउंट्स खोलते हैं, उस अकाउंट में जितने पैसे डालते हैं, वो तमाम के तमाम जो डाटा होता है उन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया और बैंक में पैसे डाले, और जब आप जाते हैं बैंक में और या ATM पे जाते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो ATM मशीन, सारी जो ATM मशीन्स हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होती है थ्रू वायर्स, ठीक है, तारों के ज़रिए कनेक्ट होती है, ठीक है। और जब भी आप ATM पे अपनी कार्ड डालते हैं और अपना कोड डालते हैं, तो वो जो कोड डालते हैं वो कोड कहाँ जाता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जाता है। वहाँ से चेक होता है कि जो ये कोड आपने डाला है ये सही डाला है या गलत डाला है। अगर आपने कोड सही डाला होता है तो फिर आपका अकाउंट क्या होता है, लॉगिन हो जाता है, और फिर आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, देखें ATM जब यूज़ करते हैं तो तब भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। आप अपने फादर के साथ गए हैं, आपने देखा कोई डिवाइस होती है, वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद आपके जो फादर है वो क्या करते हैं, जब वो कैश काउंटर पे जाते हैं तो इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है।
ये स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं इसे, उसमें अपना जो एटीएम कार्ड डालते हैं और वहीं से पेमेंट कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये भी तारों के ज़रिए मुख्तलिफ नेटवर्क से होते होते PTCL से होकर एयरटेल से होते हुए सिक्योर लिंक होता है इनका, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ नेटवर्क से मुख्तलिफ तारों से गुजरते हुए जो है ये जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्टेड होती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप शॉपिंग करने के बाद जो पेमेंट करते हैं तो वो भी उसमें भी मेन फ्रेम इन्वॉल्व होता है। आपके जो कार्ड है वो वेरीफाई होता है मेन फ्रेम के साथ, ठीक है। मेन फ्रेम में आपका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। तो जितने भी बैंक्स होते हैं तमाम के तमाम बैंक्स का जो डाटा होता है वो तमाम के तमाम बैंक्स का डाटा जो है उनके मेन फ्रेम में पड़ा होता है और तमाम के तमाम बैंक्स के जो मेन फ्रेम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने बैंक्स हैं, इंटरनेशनल है, लोकल बैंक से, सारे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर्स। और हर बैंक का अपना जो है वो मेन फ्रेम होता है, ठीक है। अब मेन फ्रेम को आप ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंट चीज़ आती है कि मेन फ्रेम को आप जो है वो रेंट पे भी ले सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, लीज पे ले सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें आपकी किताब में जो है जो आपके समझने की चीज़ है वो क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको बहुत सारी डिटेल बताई हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। थोड़ा सा टाइम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने जनरल डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा कर लिया, 6 मिनट हो गए हमें। अच्छा, तो अब हम आपकी किताब की तरफ आते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये जो आप जहाज़ के टिकट बुक कराते हैं वो तमाम के तमाम टिकट जो है वो आप बुक करा लेते हैं तो उनका जितना भी सिस्टम होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर पड़ा होता है। और जो लोग एयरलाइंस से रिलेटेड लोग होते हैं जो आपको टिकट जारी करते हैं वो उनके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं मेन फ्रेम से, ठीक है, और सारा डाटा मेन फ्रेम पर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है मेन फ्रेम का जो आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको नज़र नहीं आता लेकिन आप कनेक्ट मेन फ्रेम से ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के लोग इसका मतलब है मेन फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं सर फिर तो पूरी दुनिया के लोग मेन फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरह का कंप्यूटर है कि इतनी दुनिया के लोग जाके उसको एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका हबीब बैंक में अकाउंट है तो अब हबीब बैंक के कितने सारे लोग हैं जो ATM को यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन जाके दुकानों से चीज़ें खरीदते हैं और अपने ATM कार्ड से, HBL के ATM कार्ड से शॉपिंग करते हैं। तो ये कितने ज़बरदस्त कंप्यूटर हैं कि हज़ारों लोग जो हैं एक सेकंड के अंदर देखें ना कि हज़ारों लोग जाके वो चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं, क्या पता उसी वक्त कोई और भी शॉपिंग कर रहा होगा हबीब बैंक के कार्ड से। तो इतने सारे लोग एक टाइम पे जो है वो एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हबीब बैंक के पास तो एक लिमिटेड मेन फ्रेम्स होंगे ना, जी, ठीक है। तो वो इतने सारे लोग एक ही मेन फ्रेम को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना ज़बरदस्त कंप्यूटर होगा, कितना पावरफुल होगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। इसके अंदर जो हमने इसकी आयो जिसके अंदर अडॉप्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो हज़ारों जो है प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। इनके इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर एक अपना प्रोसेसर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है और फिर जो इंडिविजुअल जो आपके जिस तरह ईथरनेट कार्ड हो गया, इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं उनके अंदर जो है हज़ारों प्रोसेसर जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसके अंदर बेइंतहा प्रोसेसर्स लगे होते हैं आम कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है। हमारे जो घर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या टैबलेट्स हैं उनमें तो कम प्रोसेसर लगे होते हैं, ज़्यादा प्रोसेसर नहीं लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1940s में जो है पहली बार मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बना था, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन मकसद ये होता है कि ऐसी जगहों पे हम इनको लगाएं कि जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो एक साथ जो है वो उसको इसमें लॉगिन हो सके, इनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, ये हज़ारों लोग जो है इससे कनेक्ट होते हैं एक ही टाइम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग ATM यूज़ कर रहे होते हैं, हज़ारों लोग एयरलाइन की टिकट खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट होते हैं उससे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसको IBM बनाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आम कंप्यूटर नहीं होता, कि ये नहीं होता कि आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो है वो गेम्स खेलें, आप ख़रीद लें और गेम्स इंस्टॉल करके खेलना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता। गेम्स के लिए नहीं बना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है जी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर हर विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना एंड्रॉइड इंस्टॉल कर सकते हैं, ना विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ZTPF के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मेन फ्रेम के अंदर क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ये खास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो IBM बनाता है, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है मेन फ्रेम के अंदर अगर आपने IBM का मेन फ्रेम ख़रीदा है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो 1 सेकंड में 1 अरब इंस्ट्रक्शंस को चला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना 1 सेकंड में ऑलमोस्ट जो है वो 1 अरब जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेसर है बेसिकली, ठीक है। तो एक अरब काम जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है या 1 ट्रिलियन
ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 सेकंड में क्या चलाता है, मैन कंप्यूटर चलाता है।